बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। 14 अगस्त करीब है और भरपूर हर तरफ तैयारियाँ। अच्छा, हमारी तैयारियों में सब ये होती हैं कि परचम की कोई चीज़ घर पे लहरा दी जाए, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, इवन जो कुर्ते और कपड़े और शर्टें वो वैसे हो जाएं। तो हम इसी को 14 अगस्त मनाना कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। गवर्नमेंट अगर कहीं करे तो कौमी नगमों का मुकाबला हो जाएगा, स्पीचेस हो जाएंगी। मुल्क के लिए कुछ करने का, अमलन उससे मोहब्बत का इजहार करने का जो अगर पॉइंट्स बनाए जाएं, ये लिखे जाएं, उस तरफ हमारा किसी का भी ध्यान नहीं होता। या इस हजूम को कौम बनाने की तरफ क्या किया जाए, इस मुल्क में जुल्म को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाए, इस मुल्क में गुर्बत को कम करने। और एक काम जो हमारे यहाँ पिछले चंद सालों में बहुत अच्छा हुआ है कि जो पसमानदा तबके हैं या कम पढ़े लिखे हैं, गरीब हैं, माली तौर पे कमज़ोर, तो अल्लाह ने बहुत सारे अमीर लोगों के दिलों में डाला और हुकूमत ने भी 12-13 अरब रुपया उन पर खर्च किया, तो उनको पढ़ाई के मौके बहुत अच्छे मिल रहे हैं। ये दुनिया में शायद किसी और जगह ऐसा नहीं है। तालीम हर जगह बहुत महंगी है, पर पाकिस्तान में बड़े से इवन लम्स जैसा अदारा 10-10, 20-20 लाख की फीस वो बच्चों को ज़ीरो, उसका नाम भी उन्होंने आउटरीच प्रोग्राम रखा है। वो पूरे मुल्क से गरीब लोगों के ज़हीन बच्चों को ढूंढते हैं, अंग्रेज़ी सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं, टेस्ट देना सिखाते हैं, फिर अपने टेस्ट में अपनी IBA सखर वाले भी ये करते हैं, IBA कराची वाले भी ये करते हैं, और भी बहुत से अदारे ये कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है। इसी तौर पे रीड फाउंडेशन वाले हुए, गजाली वाले हुए, दार-ए-अरकम वाले भी मेरा ख्याल कहीं कहीं ये जो ऑर्फन बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी फीसें। अलखिदमत वालों ने तो 10-20 हज़ार बच्चे उनके पास हैं जिनकी वो पूरे महीने की फीसें, कपड़े। तो ये जो डिज़र्विंग लोग थे, ये पाकिस्तान के लोगों के दिल में अल्लाह ने ये मोहब्बत डाली, तो बहुत से शानदार काम किए। हमारे एक दोस्त हैं, वो अलखिदमत फाउंडेशन का जो मेडिकल विंग है, जो हॉस्पिटल और उनके डिग्नोस्टिक सेंटर्स का वो है, पूरा सिस्टम चलाते हैं, उनके वो हेड हैं। आप सोचिए, इतनी डिस्पेंसरियाँ, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल और आलमोस्ट ज़ीरो उसका खर्च लोगों का, तो ये बड़े शानदार लोग हैं। इसी तौर पे ये जो कराची वाले थे, डॉक्टर बारी, जो उनका हम इंडस कराची की कहानियाँ सुना करते थे, अब हमारे अपने करीब इंडस है, बहुत ही खूबसूरत, यानी इस पे 1 अरब रुपया कृषि वालों ने दिया उसको, तो इतने लोग मोहब्बत से डोनेट करते हैं। 14 अगस्त हमारे लिए बहुत अच्छा है। आज़ादी मोहब्बत करने वाली चीज़ है, कदर करने वाली चीज़ है। सैयद अबुल आला मौदूदी का एक जुमला मुझे बहुत पसंद है। वो फरमाते थे कि पाकिस्तान हमारे लिए मुल्क नहीं है, ये मस्जिद की तरह मोहतरम और मुकद्दस है। मुझे लगता है अपने बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में ज़रूर सिखाना चाहिए कि मुल्क के लिए सोचना, मुल्क से मोहब्बत करना, मुल्क को फील करना अपने अंदर, जैसे माँ बाप को फील करते हैं। तो ये इंसानों को बड़ा बनाता है, इंसानों को तगड़ा बनाता है। ओके जनाब, मनाहल का एक सवाल है, आज हमने उससे आगाज़ कर रहे हैं। वो कहती है कि क्या बहू को अपने ससुर की खिदमत करनी चाहिए? मेरा शौहर ये कहता है कि तुम रोज़ मेरे वालिद की टांगों और पैरों की मालिश किया करो, वो तुम्हारा भी बाप है, तो मेरा दिल नहीं मानता, मुझे क्या करना चाहिए? मनाल बेटा, 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ससुर की खिदमत में तो कोई हर्ज नहीं है, बाप की तरह है, करनी चाहिए। पर ये खिदमत खाना खिलाने में, उनका बिस्तर बनाने में, उनके कपड़े धोने और इस्त्री करने में तो ठीक है। जो आपके मियाँ की फरमाइश है, ये 2 इसकी सूरतें जो मुझे समझ आती हैं। आपके मियाँ के दोनों हाथ ना हो, माजूर हो, बाप को दबा ना सकता हो, बाप की मालिश ना कर सकता हो, आपके ससुर की बीवी मर चुकी हो, तो घर में कोई नहीं है, ससुर सख्त बीमार हो, उसकी बेटी भी मर चुकी हो, कोई ना हो, तो अब अकेली घर में आप हो, तो ऐसे में याद रखिएगा, अगर मैं जो अब बताने लगा इसको ज़रा लिख लीजिए अपने पास, कि अगर कोई सूरत मुमकिन है वो तब मुमकिन होगी जब आपने तय कर लिया हो कि मुझे बेइज्जती और स्कैंडल के साथ जीना है।
یہ پہلی بات. دوسری، جب آپ یہ سوچو کہ مجھے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر کے جینا، تو اب استغفر اللہ، دونوں بہت برے ہیں. تیسری صورت اور ہو سکتی ہے کہ مرد جتنا مرضی بوڑھا ہو، مرد مرد ہی ہوتا ہے. لوگوں کے سسر، ظالم، جنسی طور پہ بھی پرورٹیڈ، لوگوں کے دیور، جیٹھ، اگر تجھے ہمارے آس پاس صدمے نہ پہنچے ہوں تو بندہ رسک بھی لے لے. سو میرے بچے اپنے میاں کو یہ ویڈیو سنانی ہے، ویڈیو سنا دیں، اس کو بتائیے کہ اللہ کے بندے ابا جی قابل عزت ہیں، ان کے لیے جو کھانے کی، پکانے کی، کپڑوں کی، وہ ساری خدمت میں کروں گی، پر ابا جی آپ کے ہیں، ان کو اگر مالش کرنی ہے، دبانا ہے، باتھ روم لے کے جانا ہے تو بیٹے کا کام ہے، وہ بیوی کا کام نہیں ہے. اگر وہ نہیں کر سکتا، کہیں دور ہے، مجبور ہے، تو نو پرابلم، 15-20 ہزار پہ آپ کو میل نرس مل جائے گا، اور اس کے ٹائم مقرر ہوں گے، وہ آئے گا، واش روم میں بھی لے جائے گا، شام کو مالش کرنی ہے مالش بھی کر دے گا. اور اگر فرض کرے مالش زیادہ ہے تو 250-300-500 پہ بڑے آرام سے مالشیا مل جائے گا. کوئی صاف ستھرا سا اپنے میاں سے کہیں وہ دیکھ لیں، آپ نہیں ڈھونڈنے جاؤ گے، اور مالشیا کے سامنے بھی نہیں آؤ گے. یو مسٹ بھی، آپ اراؤنڈ میں کہیں ہونا چاہیے، تو وہ آپ کے میاں کے ابا کو میاں کی موجودگی میں مالش کر دیا کرے، پاؤں کی کرے، ان کی ٹانگوں کی کرے، بازوں کی کرے، تو کوئی اعتراض والی چیز نہیں ہے. لیکن کسی بھی بہو کو گھر میں اس طرح کی صورت میں فزیکلی ٹچ والا جو کام ہے، یہ کل آنے والا دن چونکہ لڑکیوں کے لیے یہ عذاب بنا ہے، سو احتیاط کرنی چاہیے، جس کے آخر میں نہ اللہ کی رضا ہو، نہ رسول کی رضا ہو، اور خود آپ کا کریکٹر ایک بڑا سوالیہ نشان بن جائے. خدا نہ خواستہ کو 19-20 ہو گیا تو یہ سب سے پہلے یہ میاں آپ پہ الزام لگائے گا کہ تم ہی گناہ گار ہوگی، جو میرے ابا جی کو اس عمر میں بھی تم پہ التفات آیا. یہ عورت ہے جو ترغیب دیتی ہے. پھر سب نے، پورے خاندان نے یہی کہہ کے آپ کو مجرم قرار دینا ہے. پھر آپ کی یہ نیکی دھری کی دھری رہ جائے گی. سو یہ نیکی مت کیجیے گا. بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. کسی کو اچھا لگے، کسی کو برا لگے، اس کے دوسرے میں نے رستے بتائے، وہ کر لیجئے، تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ کوئی صدمہ بننے سے پہلے حل ہو جائے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.